Hi guys, good morning. Good morning. Hi. So we'll start with सुखासन में बैठ जाएंगे सभी लोग. हमारा जो आज का फ्लो रहेगा वो फुल बॉडी वर्कआउट ही रहेगा योगा में. एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर जो लोग कर्मशील हैं, मतलब जो बाहर जाते हैं या ऑफिस जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो उनके लिए सुबह उठ के फुल बॉडी वर्कआउट. ओके, सो सब लोग सबसे पहले सुखासन में बैठ जाएंगे. And inhale, exhale deeply 2 times. Now hands को prayer pose में ले आएंगे. Bring your hand in prayer pose. Inhale and we will start with Patanjali invocation. Inhale deeply. योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राणजलिरानतोऽस्मि. आबाहु पुरुषकारं शङ्खचक्रासिधारणं सहस्रशीर्षं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिं. हरि ओम. हैंड्स वापस इन चिन मुद्रा. नाउ विल डू कपालभाति 65 टाइम्स. हम इसको धीरे धीरे से बढ़ा रहे हैं. इसमें फोर्सफुली एक्सहेल करेंगे और पैसिवली इनहेल करेंगे. पहले इनहेल डीपली, एक्सहेल 1, exhale, inhale and exhale again. Now inhale deeply and retain. Exhale, inhale again, exhale, inhale, exhale. इसमें रिटेन जो करना होता है अपनी क्षमता के अनुसार करना होता है, कुछ भी फोर्सफुली नहीं करना होता. नाउ विल मूव ऑन टू अनुलोम विलोम. तो राइट हैंड से विष्णु मुद्रा बनाएंगे. पहले 2 फिंगर्स को कर्ल करेंगे और अपने रिंग फिंगर और थंब से राइट और लेफ़्ट नॉस्ट्रिल को हम बंद करेंगे, ओपन करेंगे. तो कैसे करना होता है, सबसे पहले देखिए लेफ़्ट से ही स्टार्ट करेंगे, लेफ़्ट से ही एंड करेंगे. सो इनहेल फ्रॉम लेफ़्ट 5, होल्ड, एक्सहेल फ्रॉम राइट. इनहेल राइट, होल्ड,
Exhale left. Continue this for 7 times. Last one. Hands वापस से चिन मुद्रा में. Inhale, exhale 2 times. Feel the effect. प्राणायाम के इफेक्ट को महसूस कीजिए. Join your hand and rub your palms. हीट जनरेट करिए और अपने आईज पे लगा लीजिए. आईज को डार्कनेस में ब्लिंक करिए. स्लोली ओपन योर आईज एंड अपने पाम की तरफ देखिए विद अ स्माइल. गुड मॉर्निंग एवरीवन. आज के सेशन शुरू करते हैं. बाहर बारिश हो रही है. आज के सेशन हम स्टार्ट करते हैं सूक्ष्म व्यायाम से. उसमें हम पूरे जॉइंट्स की रोटेशन करेंगे क्योंकि अभी सो के उठे हैं. तो जॉइंट्स को मोबिलाइज करना बहुत इम्पोर्टेंट है ताकि उनका फ्लूइड्स अच्छे से मोबिलाइज हो जाए. चलो विल स्टार्ट विद नेक. chin right, center, left, center, right, center, left. ये 7 टाइम्स करो और इनहेल एक्सहेल इसमें बीच में आते हुए सांस लेनी है. साइड में आते हुए सांस छोड़नी है. Now relax. Drop your head towards the right side. जैसे अपने कानों को अपने शोल्डर से टच करने की कोशिश कर रहे हो. चिन सेंटर में ही रहेगा. लेफ्ट साइड, सेंटर, राइट साइड, सेंटर, लेफ्ट साइड, सेंटर, राइट साइड, सेंटर, सेंटर, राइट साइड, सेंटर, लेफ्ट साइड, सेंटर, सेंटर, center. Now look up, chin up, chin सामने, chin up, chin in front. Repeat this for 7 times. Okay. Now rotate your neck clockwise, anti-clockwise. Clockwise, anti-clockwise.
ओके, नेक हो गई। नेक से नीचे शोल्डर्स आते हैं सबसे पास, तो हम हैंड्स की बीक बना के शोल्डर पे रखेंगे और शोल्डर रोटेशन करेंगे 5 टाइम क्लॉकवाइज, 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। हाथ धो के फिस्ट बनाएंगे, थंब अंदर करके हाथ स्ट्रेट, और शोल्डर की रोटेशन 5 टाइम क्लॉकवाइज, 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। देखो, नेक हो गया, शोल्डर हो गया। अब बॉडी से नीचे हम आते हैं अपने रिस्ट पे, तो रिस्ट रोटेशन, ठीक है, रिस्ट हो गया। अब हम आते हैं अपने हार्ट पे, चेस्ट पे। चेस्ट ओपनिंग, हाथ सामने से साइड में, हेड चिन अप, चिन इन फ्रंट, हैंड्स इन फ्रंट, open up your heart and then look into front. बैक बेंड नहीं लेना है। ओके, चेस्ट। नाउ कम्स आवर पेल्विस एरिया। तो उसके लिए सबसे पहले हम लेटरल बेंड्स कर लेते हैं थोड़े से। मतलब साइड बेंड्स। अब हम पेल्विक रोटेशन करेंगे 5 टाइम क्लॉकवाइज, 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। सुबह उठ के सबसे ज़्यादा चांसेस होता है स्लिप डिस्क होने का या जॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम आने का, क्योंकि हमारे जो जॉइंट्स के बीच में फ्लूइड है या फिर डिस्क है, जेल है, वो पूरा वाटर कंटेंट एब्जॉर्ब कर चुके होते हैं बॉडी से और स्वेल कर जाते हैं। तो इस वक्त ये बहुत ही वर्नेबल होते हैं। तो अगर आप सुबह उठते गमला उठा लोगे या कुछ हैवी उठा लोगे, तो बहुत चांसेस हैं कि जब इन पे प्रेशर पड़ेगा, ये ऑलरेडी स्वेलन है, मतलब फूले हुए हैं, और इन पे जब इनको आप वर्टिब्रेट से दबाओगे या हड्डी को कंप्रेस करोगे एक्स्ट्रा वेट से, तो ये लीक कर सकते हैं साइड से, जिससे हम स्लिप डिस्क बोलते हैं। सो हम तो सब कुछ जेंटली ही करेंगे। नाउ लेग्स की हम बहुत इजी सा मूवमेंट कर लेंगे, टैप कर देंगे अपनी थाइस को, नीज को, एंड अपने एंकल को क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, पेंटोफ्लेक्स, टॉर्सिफ्लेक्स करके क्लॉकवाइज एंड 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। नाउ मेक देम dorsiflex, pentaflex, dorsiflex, pentaflex 5 times। ओके,
चलो आज हम लोग अब स्टैंडिंग में आ जाएंगे, सूर्य नमस्कार करते हैं। सूर्य थोड़ा इधर से निकलता है, ये ईस्ट है, तो थोड़ा सा सूर्य की तरफ अलाइन कर दूं। हालांकि सूर्य निकलने में तो अभी काफ़ी टाइम है। चलो थोड़ा सा स्ट्रेट खड़े हो जाएंगे, हैंड्स प्रेयर पोज में, साइड से हाथ ऊपर, आर्च बैक, स्तुतान, एक्सेल, पादस्थान, स्पाइन स्ट्रेट, right leg back, go into Anjaneyasana, hands down, retain your breath in Kumbhakasana, drop your knee, chest, chin on the ground for Ashtang Namaskar. Slide yourself forward and go into Bhujangasana, metatarsals on the ground. Turn your toes in, go into Adho Mukha Svanasana. Exhale. Now inhale, अपने right leg को वापस ले आओ. Go into Anjaneyasana. Hands down. Go into Padasthanasana. Hands up. Arch back. Stuttan. To Pranamasana. ये राउंड 1 है. अब हम बहुत फास्ट करेंगे. हस्तोत्थान, पादस्थान, लेफ्ट लेग बैक, अंजनेयासन, हैंड्स डाउन, कुंभक, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, अधो मुख श्वानासन, अंजनेयासन, पादस्थानासन, हैंड्स अप, आर्च बैक, हस्तोत्थान, प्रणवासन. देखो जब भी चेस्ट ओपन होगा तो हम सांस भरेंगे, चेस्ट कंप्रेस होगा तो हम सांस छोड़ेंगे. ये सिंपल सा रूल है. सी, चेस्ट ओपन है, सांस लेंगे, चेस्ट कंप्रेस है, सांस छोड़ेंगे, चेस्ट ओपन है, अब ओपन है, सांस लेंगे, इसमें हम होल्ड करेंगे, चेस्ट दब रही है, सांस छोड़ेंगे, चेस्ट ओपन है, सांस लेंगे, चेस्ट दब रही है, सांस छोड़ेंगे, चेस्ट ओपन है, सांस लेंगे, चेस्ट दब रही है, एक्सेल, चेस्ट ओपन, इनहेल, प्रणवासन. लास्ट राउंड. लेफ्ट लेग से अंजनेयासन, retain in Kumbhakasana, go into Ashtanga Namaskar, slide Bhujangasana, toes in Adho Mukha Svanasana, left leg back, Anjaneyasana, Padasthanasana, Hastuttan, Pranam. One more round. Hastuttan, Padasthan, Anjaneyasana, Kumbhakasana, Ashtanga Namaskar, Bhujangasana, Adho Mukha Svanasana, Anjaneyasana, Padasthanasana, Hastuttan, Pranamasana.
हमारी हार्ट बीट फास्ट हो गई है, तो हम लेट जाएंगे शवासन में। उसको नॉर्मलाइज करने के लिए, उसके लिए आप स्ट्रेच कर सकते हो, देन रिलैक्स। ये हमारा वार्म अप था। अब हम सेशन स्टार्ट करेंगे सुपाइन से, मतलब हम स्पाइन पे लेटे हैं, जैसे एक न्यूबॉर्न बेबी आता है। पहले लेट के, देन उल्टा डॉक्टर उसे उठा देता है, उल्टा कर देता है, देन इन्वर्टेड करेंगे। फिर वो बैठना सीखता है, आगे झुकता है, फॉरवर्ड बैंड, सीटेड फॉरवर्ड बैंड, देन बैक बैंड, सीटेड बैक बैंड, देन वो इधर उधर ट्विस्ट करता है, ट्विस्टिंग। देन एक एडवांस आसन डालेंगे, एंड देन वो खड़ा हो जाता है, तो स्टैंडिंग आसन। Normalize your breath. Inhale deeply. चलो, interlock your fingers. Stretch them over your head. और टो को पेंटरफ्लेक्स करके स्ट्रेच करो खुद को। स्ट्रेच स्ट्रेच स्ट्रेच। ओके, अब हम लेग्स को, राइट एंकल को लेफ्ट नी पे रखेंगे, डॉर्सीफ्लेक्स करेंगे दोनों फीट को। अपना हाथ अपने लेफ्ट नी के अंदर डाल के, लेफ्ट को अपनी तरफ, राइट को अवे फ्रॉम यू। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Switch your legs. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Catch hold of your heels. Go into Anand Balasana. अच्छा, इससे पहले वाला था सूचिरंध्रनासन। दिस इज आनंद बालासन। इसमें आप लेफ्ट राइट भी कर सकते हो अगर स्पाइन का मसाज करना है तो। आपका जो नी है और हील है एक ही लाइन में होना चाहिए, स्टैग्ड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Hug your knees, Pavan Muktasan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. अब अपने लेग्स को स्ट्रेट कर दो, अर्ध हलासन, आधा हल। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. उत्तान पादासन 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. उत्तान पादासन 2. Lift your chest up, legs up. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. रिलैक्स। ये लेट के सुपाइन पोजेस हो गए। आप टर्न टुवर्ड्स योर लेफ्ट साइड और बैठ जाओ। अब हम इन्वर्टेड करेंगे। डॉक्टर ने जैसे बच्चे को उल्टा कर दिया हो। टी शर्ट को टक इन कर लिए। इसमें हम शीर्षासन करते हैं आई थिंक, क्योंकि सर्वांगासन में काफ़ी सेटअप लेना पड़ता है। शीर्षासन टू मी फील्स ईजी। इसमें फिंगर्स इंटरलॉक करके हाथों को ऐसे जॉइन करके एक ट्राईपॉड बनाते हैं। अपनी जो एल्बोज़ है उसको प्लेस करो, अपने रिस्ट को प्लेस करो, सबको दबा दो। अपने क्राउन को, मतलब सिर को इसके बीच में रखो, और ये खुलना नहीं चाहिए ऐसे हाथ, ये हमेशा टाइट बंद ही रहेगा। क्राउन को रखो। डोंकी किक नहीं मारनी होती तो उसकी लिए क्या करना होता है, बर्ड्स को लिफ्ट करो और चल के आओ आगे, ताकि बर्ड्स सिर की लाइन में आ जाए, और फिर पैर उठा लो। बस। देन अपने लेग्स को
स्ट्रेट कर दो, डॉर्सिफ्लेक्स करके ताड़ासन मेंटेन करने की कोशिश करो। इसके बाद बाल ऑप्शन में जाना होता है तुरंत, अपने हाथ पीछे, फोरहेड ऑन द मैट, ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन वापस नॉर्मलाइज हो जाए। ओके, अब इन्वर्टेड हो गए। अब हम सीटेड फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंड करेंगे। उसके लिए क्योंकि मेरा फॉरवर्ड बेंड अभी उतना अच्छा नहीं है तो मुझे हाइट लेनी पड़ती है। तो थोड़ी सी हाइट लेके और इसी के साथ स्टैंडिंग आंसर्स के लिए ब्रिक्स ले लूँ। मैं ब्रिक्स लेना भूल गया था। चलो, इतनी हाइट शायद काफ़ी रहेगी। हाइट पे बैठ के स्प्रेड योर फीट। हम करेंगे उपविष्ट कोण आसन। कोण मतलब ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल बन रहा है। अपने टॉर्सो को मतलब स्पाइन को स्ट्रेट करो, टॉर्सो में लेंथ क्रिएट करने के लिए हाथ ऊपर कर लो और आगे बेंड कर जाओ, हाथ स्ट्रेट। थाइस को इनवर्ट्स रोटेट करो, डॉर्सिफ्लेक्स करो, आगे झुक गए। अपने हाथ अपने शिन बोन पे रख सकते हो आप, या फिर अगर आपका बैक बेंड फॉरवर्ड बेंड अच्छा है तो अपने बिग टो को भी पकड़ सकते हो। कोशिश करेंगे हम स्पाइन स्ट्रेट रहे, नेक न्यूट्रल रहे। ये फर्श है नीचे तो ये बहुत चुभ रहा है मेरे हील्स पे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। अपने पैरों को हम स्ट्रेट करेंगे। हम पश्चिम उत्तानासन करेंगे। ये बॉडी का पूर्व है, ईस्ट, ये पश्चिम है। तो पश्चिम को ऊपर की तरफ करने के लिए पहले लेग स्ट्रेट, थाइज इनवर्ट्स, डॉर्सिफ्लेक्स, स्पाइन स्ट्रेट, हाथ ऊपर सामने, कैच होल्ड ऑफ योर बिग टो या शिन बोन, आगे झुको एंड देन ड्रॉप योर हेड। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। थोड़ी देर हम होल्ड करके भी रख सकते हैं। जितनी देर होल्ड करके रखते हैं ना, उतना धीरे धीरे आपकी मसल्स
आपके टेंडन्स लूज होते हैं। ओके, इसका हम ऑपोजिट काउंटर पोज कह लो या इसका पूर्व कर लिया तो पश्चिम कर लिया तो पूर्व भी उठा लेते हैं। पूर्व उत्तान मतलब चेस्ट अप करना, हाथ पीछे, पाम बॉडी की तरफ फेस करते हुए चेस्ट लिफ्ट करो। सबसे पहले प्लेंटर फ्लेक्स करो फीट को। सबसे पहले बट्स उठाएंगे, चेस्ट उठाओ, चिन बैक। अपने हिसाब से इसे होल्ड कर लो। ट्राइसेप्स को एंगेज करके रखना है, हाथ को हाइपर एक्सटेंड नहीं करना है, स्टैकिंग सीधी होनी चाहिए। रिलैक्स। अब हम फॉरवर्ड बेंड कर लिया, एक बार बैक बेंड कर लेते हैं। बैक बेंड में हम धनुरासन कर लेते हैं। सबसे पहले उसके लिए हम डायरेक्ट धनुरासन में नहीं जाएंगे, सबसे पहले हम स्टमक पे लेट जाएंगे और विमानासन ट्राई करते हैं। अपने पाम्स को मैट पे रख के उल्टा कर लीजिए, बैक ऑफ द पाम्स ऑन द मैट। अपने फीट में डिस्टेंस बना लो, मैट के एजेस तक टच कर लो, प्लेंटर फ्लेक्स कर लो, अपने चिन को मैट पे रख दो। ऑलराइट, हम विमानासन में क्या करेंगे, चेस्ट अप, फीट अप, ओके, और हैंड्स भी अप। चलो 3, 2, 1 गो। सुपरमैन पोज। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इसमें जो आपका स्टमक एरिया है वो बहुत अच्छे से प्रेस होता है मैट पे, और कंप्रेशन और डिकम्प्रेशन हमें चाहिए होता है योगा में, वहाँ के ग्लैंड्स को एक्टिवेट करने के लिए। अच्छा, अब हमें तो धनुरासन में जाना है, तो वापस विमानासन, वहीं से धनुरासन। प्लेंटर फ्लेक्स होल्ड। Relax and go into Makarasan. Toes together, heels apart. हाथों को तकिया बना के रख लो। चलो, क्योंकि बैक बेंड किया है इसको काउंटर पोज शशांक आसन। ठीक है, काउंटर पोज हो गया बैक बेंड का। अब हमें ट्विस्टिंग करनी है। हम बच्चे ने सीटेड बैठ के आगे झुकना पीछे झुकना सीख लिया, अब वो साइड में ट्विस्ट करना सीख रहा है। सो उसी को कॉपी करते हुए हम लोग ट्विस्टिंग करेंगे। अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मतलब आधी मछली। ऐसे अपना लेफ्ट पैर स्ट्रेट, राइट पैर को बेंड करके अपनी हील को नी के क्रॉस करके रख लेंगे।
दोनों हाथ को इंटरलॉक करके चेस्ट को स्ट्रेट लिफ्ट करके स्पाइन स्ट्रेट कर देंगे। हम इसका इजी वर्जन करेंगे जिसमें अपने जिस साइड का हाथ बेंड है उससे ऑपोजिट साइड का हाथ ऐसे खींच के लाके, ताकि लेंथ इसमें सॉकेट खुल जाए ये वाला, एंड देन ट्विस्ट। पैर को डेड नहीं रखना है, डॉर्सिफ्लेक्स रखना है, नेक को ट्विस्ट करना है। अब हम ये ऑपोजिट साइड करेंगे। एक्चुअल में मैं इस कॉलर बोन का नाम सोच रहा था, नाम मुझे याद नहीं आ रहा। एनाटॉमी में जब हमने पढ़ा था, राइट हैंड को स्ट्रेच करते हुए स्कैपुला, then look back. ओके, ट्विस्टिंग हो गई। एक आर्म बैलेंसिंग आसन कर सकते हैं। रिस्ट में मैंने वेट गलत उठा लिया था, मतलब 90 डिग्री से पीछे हो गया था, बारबेल को मैंने उठा लिया था, तो रिस्ट में थोड़ा पेन है। सो हम आर्म बैलेंसिंग हम वो कर सकते हैं। आर्म बैलेंसिंग क्या है, एक एडवांस आसन में वी कैन डू राजकपूत आसन। रिस्ट को रेस्ट देने के लिए दोनों ब्रिक्स को साइड में रख के पिजन पोज, मतलब आगे वाला पैर को बेंड करके, ये वाला बेंड और से फ्लेक्स करके, पहले बी सीटेड लाइक दिस। लेफ्ट लेग प्लैंटर फ्लेक्स है, राइट लेग बेंट है, डॉर्सिफ्लेक्स है, मेटाटार्सल्स अच्छे से प्रेस्ड हैं ग्राउंड मैट पे। ठीक है, नाउ 45 डिग्री का एंगल राउंड ब्रिक्स के सपोर्ट से इनिशियल लिफ्ट ले लो, देन रेज योर आर्म्स अप। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। ओह, ये ऑपोजिट लेग से करेंगे हम। Okay. Okay. Lift your hand. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Oh, you can go into शशांक आसन अगर आपको इसका काउंटर पोज चाहिए, अगर रिक्वायर्ड है तो। नाउ हम स्टैंडिंग आसन करते हैं। आज हम उत्तानासन करके, वीरभद्रासन 1 करके विल मूव टू बैलेंसिंग आसन। तो ब्रिक्स को सामने रख दो। इनिशियली अगर ब्रिक की रिक्वायरमेंट है तो
अदरवाइज भी ठीक है। अपने हैंड्स को हिप जॉइंट पे रखो। हिप जॉइंट ये होते हैं, बट्स नहीं होते, ये हिप्स हैं तो इसके जस्ट पीछे हिप जॉइंट। ओके, पैरों में डिस्टेंस, शोल्डर विड्थ मतलब जितने शोल्डर्स हैं उसी की सिधाई में पैर नीचे। रोल योर बट्स अप, स्पाइन स्ट्रेट, गो डाउन। हाथों को ब्रेक पे चाहे ड्रॉप कर दो, अगर ब्रेक बहुत ऊंची है तो ब्रेक को फ्लैट कर दो। अगर आराम से शिन बोन तक पहुंच गए तो शिन बोन पकड़ लो। अपना वेट अपने टोस पे शिफ्ट करो, चाहे तो अपने बिग टो के अंदर अपनी उंगलियां फंसा के उसको पुल कर सकते हो। ड्रॉप योर नेक। इसी में रहो थोड़ी देर। ट्राई टू फील द स्ट्रेच इन द हैमस्ट्रिंग। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। हल्का सा माइक्रो बेंड करो नीज को और ऊपर आ जाओ। ओके, अपने ब्रिक्स को आगे रख दो, एक बाहर एक बीच में, मे बी हैंड शिप जॉइंट पे अपना राइट लेग आगे ले जाओ। अपना लेफ्ट लेग देखो उठ जाएगा, फिर जैसे वो उठ गया है ऐसे ही प्लेस कर दो उसको। उसका एंगल ज़बरदस्ती इधर उधर नहीं करना है वरना नी ट्विस्ट हो जाती है। अपने पहले इसको सामने लाओ, हाथ हिप जॉइंट पे, रोल योर बट्स अप, गो डाउन, स्पाइन स्ट्रेट, गो डाउन। हाथों से हल्का सा ब्रिक से सपोर्ट ले लो, हल्का सा मतलब फिंगर टिप से। बट्स को अलाइन करो, नेक को न्यूट्रल करो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। फीमर, ये फीमर होती है। फीमर को सॉकेट, ये सॉकेट है, इसके अंदर खींचना होता है। गो बैक। अपने ब्रिक्स को स्विच कर लो वापस। अब हम लेफ़्ट लेग से करेंगे, लेफ़्ट लेग आगे के, ये पैर उठ जाएगा। इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके रख दो, 45 डिग्री का एंगल। अब अपने पेल्विस जो इधर है इसको सामने करो, बट्स को रोल अप करो, स्पाइन स्ट्रेट, गो डाउन। फीमर को अंदर खींचो, बट्स को अलाइन करो फिंगर टिप से सपोर्ट लेके। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। कम बैक। अब हम बैलेंसिंग करते हैं। बैलेंसिंग में अर्धचंद्रासन मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, थोड़ा सा ज़्यादा चैलेंजिंग है वो। सो लेट्स ट्राई अर्धचंद्रासन विदाउट वॉल। पैर की सिधाई में ब्रेक नहीं रखनी होती, थोड़ी सी साइड में रखो ब्रेक। ब्रेक से सपोर्ट ले लो, ये पैर पीछे ले जाओ एक, देन इसको स्ट्रेट कर दो, हाथ स्ट्रेट, लेग स्ट्रेट। ये ताड़ासन में मेंटेन किया, हाथ ऊपर, लुक अप। ऑपोजिट साइड करेंगे। एक दिन आएगा कि बिना ब्रेक के भी मे बी हम कर पाएँ। पैर को घुमा के ताड़ासन में खड़े हो जाओ, शोल्डर्स इन लाइन करो, इधर को घूम जाओ पूरा कैमरे की तरह। लुक अप।
7 6 3 2 1 ब्रेक हटा के देखते हैं। अभी नहीं। ओके, और चलो आज नटराज आसन करते हैं। नटराज आसन में राइट लेग को पीछे ले जा रहे हैं तो लेफ्ट हैंड ऊपर रहेगा ताकि हमारे शोल्डर सीधे रहें, पेल्विस सीधा रहे। ये करना थोड़ा टफ होता है। लेट्स ट्राई। कैच होल्ड ऑफ योर हैंड। अब हाथ और अपने पैर को ऐसे लोड करो जैसे धनुष पीछे खींचा जाता है, और इसको सामने। पेल्विस सामने, शोल्डर सामने। तो ठीक है। अब से दूसरे वेरिएशन लोग ऐसे भी करते हैं, आगे झुक के। सो आई एम नॉट श्योर। जो हमने सीखा है उसमें पेल्विस सामने, शोल्डर सामने होते हैं। बहुत लोग आगे झुक के भी करते हैं, तो ऐसे झुकोगे, आई डोंट नो। हाथ लेफ्ट हैंड ऊपर, ये नीचे, लोड। देखो इसमें मैं झुका हूँ थोड़ा, तो मैं ना झुकूँ तो ये ऐसे होगा, झुकूँगा तो ऐसे होगा। चलो सिद्धासन में अब हम थोड़ी देर मेडिटेट करेंगे, अपने पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को यूज़ करने की कोशिश करेंगे। अपने उसका सबसे आसान तरीका है सिद्धासन लगाया, और अगर तुम्हारे माइंड में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं क्या करना है फ्यूचर को लेके, प्रेजेंट को लेके तो बहुत कम आते हैं, प्रेजेंट को लेके नहीं आते, बल्कि प्रेजेंट को लेके ही आने चाहिए। और ये आते हैं फ्यूचर की टेंशन या पास्ट के रिग्रेशंस, कि ऐसे कर दिया वैसे बोल दिया। तो हमें प्रेजेंट में रहना है, तो उसके लिए एक टेक्निक है 5 4 3 2 1। आंखें बंद करके 5 ऐसी चीज़ अपने सराउंडिंग में इमेजिन करिए जो आप बंद आंखों से देख सकते हैं। ओके, नाउ 4 चीज़ें ऐसी जो आप सुन सकते हैं। मुझे चौथी चीज़ मिल नहीं पा रही है। आज तो बर्ड्स की आवाज़ भी नहीं आ रही, लगता है उनकी भी ऑफिस की छुट्टी है। ओके, आवाज़ आई बाहर से। चलो, अब 4 चीज़ें हो गई, 3 चीज़ें ऐसी जिनको आप टच कर सकते हो। फाइन। 2 चीज़ें ऐसी जिसको आप स्मेल कर सकते हो। ओके, एंड लास्ट, कोई एक ऐसी चीज़ आपके सराउंडिंग एरिया में जिसे आप टेस्ट कर सकते हो। ओके, वी आर डन। इससे हुआ क्या, हमारा माइंड जो कहीं और जाने वाला था पास्ट में या फ्यूचर में, उसकी जगह वो प्रेजेंट में आ गया, प्रेजेंट की चीज़ों पे ध्यान देने लगा। तो न्यूरल नेटवर्क कौन सा बढ़ा, प्रेजेंट मोमेंट वाला प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स या नियो कॉर्टेक्स, और जो ऑटोमेटिक चलता रहता है लिम्बिक सिस्टम,
उसमें जो एमिगडाला है जो स्ट्रेस और ये सब देता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी या न्यूरल नेटवर्क ग्रो नहीं करा। तो कौन सा न्यूरल नेटवर्क ग्रो कर रहा है? नियोकॉर्टेक्स का। बस यही मेडिटेशन का पर्पस है। जहाँ पे करंट कम जाएगा वहाँ का न्यूरल नेटवर्क कम ग्रो करेगा, और जहाँ ज़्यादा जाएगा वहाँ का न्यूरल नेटवर्क ज़्यादा डेंस होता जाएगा। चलो, ओम चैंटिंग भी कर सकते हैं। अगर जिसके मन में बहुत थॉट्स आते हैं तो ओम की आवाज़ ही इतनी तेज़ जाती है यहाँ से होते हुए कि सारे थॉट डिस्टर्ब हो जाते हैं। माइंड प्रेजेंट में आता है। तो 3 बार ओम चैंटिंग कर लेते हैं, देन वील डू द क्लोजिंग प्रेयर। इनहेल, हाथों को प्रेयर पोज में ले आइए। हम क्लोजिंग प्रेयर करने जा रहे हैं। इनहेल डीपली, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। Rub your palms, then with some heat, place them on your eyes. Blink your eyes in the darkness. Slowly open your eyes. Look at your palms with a smile. Thank you everyone. Have a great start of the day. सिद्धासन हमारा फंस गया है, उसे हम निकाल रहे हैं। बाय।